हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 का ये दूसरा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद से हल करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला कि सोनू और नूरी की आयु ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो एक बात आप लोग नोट करके लिख लो। ठीक है ना, ये जब कहीं पर भी दिया हो गया पश्चात, ठीक है ना, पश्चात का मतलब होता बाद में। क्या होता? बाद में, यानी कि उसमें जुड़ता है, प्लस होगा। ठीक है ना। और जब कहे पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, तो इसमें क्या होगा? घटेगा। इतना ध्यान रखना। तो पूछा कि नूरी और सोनू को आयु ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो उसके पहले तो हम लोग लिख लेंगे, मान लेंगे। तो देखो, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं ना, वैसे मैं बता रहा हूँ, एकदम प्रॉपर लिखते जाना। आप लोग लिखेंगे कि माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है ना। हम लोग ने मान लिया। तो पहला कंडीशन में क्या बोला है? तो पहली कंडीशन में ये बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हुए, 3 गुनी थी। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त में क्या बोला है? प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में ये बोला है कि जो नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो मैंने बोला ना पूर्व में घटता है, तो ये हो जाएगा x-5 वर्ष। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग वर्तमान भी मान सकते हैं, हम लोग ये वर्तमान मान के ही माने हैं। ठीक है ना। तो इसमें दिया नहीं है, बट आप लोग मान सकते हैं कि वर्तमान आयु उन लोगों का क्या है? x और y। ठीक है। और उसी तरह सोनू की आयु क्या हो जाएगा? y-5 वर्ष। ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में बोला है कि नूरी की जो आयु है ना, नूरी की, तो नूरी की आयु क्या है? x-5, और सोनू की आयु से कितनी है? 7 गुनी है। ठीक है ना। सॉरी, 3 गुनी है। तो 3 गुनी है, तो इसमें 3 से गुणा करा देंगे। सोनू को आयु में 3 से हम लोग गुणा करा देंगे। देखो, इसमें कराएंगे तभी ना नूरी और सोनू का आयु बराबर होगा। यहाँ पे देखो। ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे, तो x-5 इक्वल टू, इसमें जब गुणा कराएंगे तो 3y और 3×5 15 हो जाएगा। ठीक है। और देखो, इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ, तो x ये प्लस में दी जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 - 15, x-3y इक्वल टू -10। इसमें से घटेगा
ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। ठीक है, देख लो। अब पुनः लिखेंगे, पुनः द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त में क्या बोला है? दूसरी शर्त में ये बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ पर हम 10 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब आपको बताया ना शुरू में कि जुड़ता है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइज। तो बैकग्राउंड में कुत्ते लोगों का आवाज़ आता होगा, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर करना और पढ़ाई पर ध्यान देना, क्योंकि मेरे आसपास में काफ़ी कुत्ते रहते हैं और आपस में वो झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा नूरी की आयु, और उसके बाद से लिखेंगे सोनू की आयु। सोनू की आयु, ये क्या हो जाएगा? y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में बोला है कि 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, जो नूरी की आयु है ना, ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से 2 गुनी होगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तभी नहीं इसके बराबर ये आएगा। यहाँ पर देखो, जब इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो ये सोनू की आयु है और ये नूरी की आयु है, तो इसमें जब हम 2 से गुणा करेंगे तभी ना ये नूरी की आयु के बराबर आएगा। तो इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू, इसमें गुणा करा दो तो 2y और प्लस 10 दूना 20। तो ये y किधर लाओ तो ये x माइनस 2y इक्वल टू 10 को उधर ले जाओ तो ये प्लस में तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू ये 10। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो हमारे पास 2 समीकरण मिल गया है और इसको हम लोग को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में आप लोग को बताया है मैंने पिछले वीडियो में कि कैसे हल करते हैं विलोपन विधि को। आप लोग नहीं सीखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं या मेरा प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, विलोपन विधि में क्या होता था कि 2 टर्म को बराबर करके उसको हटा देना होता था, यानी कि काट देना पड़ता था। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 टर्म है, पहला और इसका भी पहला, इसका भी पहला, तो ये सेम है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर सेम नहीं रहता है तो इसके गुणांक में इससे गुणा, इसके गुणांक में इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण सेम है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है ना। तो जब हम समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये समीकरण हमारा 1 है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और ये दूसरा समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में थे तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये तो कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें से घटेगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 10 तो माइनस 20 हो जाएगा। तो इसको काट दो। ठीक है, माइनस यहाँ से देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू 20 आ गया। अब देखो y का मान आ गया 20, और y का मान उठा के किसी भी समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान, देखो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y इजकल टू -10। तो जो y x, ठीक है ना, -3 गुणे y का मान 20 आया था तो 20 रख देंगे, ये -10। तो x माइनस 20 तिहाई 60 इजकल टू -10। ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इजकल टू हो जाएगा 60 माइनस 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 10 जाएगा तो 50 बचेगा। तो x का मान 50 आ गया था। यानी कि जो नूरी की आयु है ना वो कितना है, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो माने थे, यहाँ पर माने थे ना, तो यहाँ पर ये जो देखो ये हो जाएगा 50 वर्ष और ये आपका हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो गाइज अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू टू वॉचिंग।